स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम वॉइस डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, ये आपने इमेज डिफेक्ट्स, वीडियो डिफेक्ट्स के बारे में सुना होगा। ये वॉइस डिफेक्ट एक नई चीज़ है जो अभी हाल ही अखबारों में चल रही है, तो इसलिए हमें इसको जानना चाहिए। तो सबसे पहले वॉइस तक जाने से पहले कि डीप फेक क्या है, सबसे पहले तो हम इसमें ये जानेंगे कि डीप फेक क्या चीज़ है, उसके अलावा इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इससे भारत में क्या क्या इसमें लीगल प्रोविजंस हैं, इंटरनेशनली इसमें क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। ठीक है, हमारे जो हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका UPSC और UPPSC वगैरह जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में ये किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। देखिए, तो खबर क्या है? खबर बेसिकली ये है कि जो वॉइस डिफेक्ट्स हैं वो क्या हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। बेसिकली ये पावर्ड बाय AI। AI का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप सरल भाषा में बस इतना समझ लीजिए कि जब कोई मशीन कुछ ऐसा करे जिससे कि वो ह्यूमन टच दे दे, ठीक है, वो चीज़ें जो ह्यूमन एक इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है, वो चीज़ें जब मशीन कर दे तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा वॉइस डिफेक्ट्स कैन बी यूज टू डिफ्रॉड यूजर्स, साइबर क्राइम्स और डिफेम द सेलिब्रिटीज। देखिए, जब आपकी आवाज़ कोई दूसरा निकाले या मशीन आपकी जैसी आवाज़ से कुछ ऐसा कह दे जो आपने किया ही नहीं है, तो उससे क्या होगा? आपकी जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, जैसे अब कॉमन यूज़र्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन ऐसे लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, उनको डिफेम करने का ये बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। ठीक है, और जो साइबर क्राइम है, जो अभी हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी में आपका साइबर क्राइम भी एक पार्ट है, और साइबर क्राइम में ये बहुत बड़ा एक स्टेप हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि भाई हमारे लिए इसका यूज़ है कि नहीं, वरना कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को पढ़ने देते। तो देखिए, हमारे लिए यूज़ इसलिए है क्योंकि UPSC ने अभी रिसेंटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे भी सवाल पूछ लिया है, ऑगमेंटेड रियलिटी पे भी पूछा है, उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी पे भी सवाल पूछ लिया, साइबर क्राइम्स वगैरह पर तो पूछता ही रहता है। ठीक है, तो प्री मेंस दोनों के हिसाब से ये टॉपिक स्टेट और आपका UPSC दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये डिफेक्ट्स होता क्या है। सबसे पहले मेन चीज़ तो देखिए, यहाँ फोटो में समझ पा रहे होंगे। तो फोटो में क्या है कि ये आप देखिए, ये वाला फोटो और ये वाला, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इतना ज़्यादा, मतलब एक ये आपका जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतनी बार इसको जो है वो चेक किया जाता है, चेंज किया जाता है, और इसको वैसे बिल्कुल आपके जैसा बनाया जाता है, जबकि ये रियल है और ये फेक है। आप देख पा रहे होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह इन दोनों में देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। तो ये बेसिकली इतना ज़्यादा डीप में जाकर के किया जाता है, जब बार बार उसको चेंज, इसका क्या प्रोसेस है ये भी हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि मतलब जो रियल इमेज है और फेक इमेज में कोई डिफरेंस ना रह जाए, तो उसको हम डीप फेक्स कहते हैं, क्योंकि ये दो शब्दों से बना है, एक तो डीप लर्निंग और एक फेक। ठीक है, ये दो शब्दों से बना है। दूसरा, ये बेसिकली इमेज पे भी काम करता है, वॉइस पे तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अब ये नया वॉइस पे भी आ गया है। अभी तक इमेज और वीडियोस के लिए जाना जा रहा था, अब ये वॉइस पर भी काम कर सकता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो सुपर इम्पोज करता है डिजिटल कंपोजिट। डिजिटल कंपोजिट का मतलब है कि कंपोजिट का मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स लेकर के बाद में एक फाइनल स्टेप, वो फाइनल इमेज है जो वो बना देना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा सिर्फ जो है वो शब्दों की बात नहीं है, जैसे हैंड मूवमेंट है, ठीक है, लिप से। पहले देखिए क्या होता था, शुरुआत में जब ये आया तो इसे इतना ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि इसको पकड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि जब उसमें क्या करते थे, इमेज को उठा के रखते थे, और इमेज को जब उठा के रखा है तो क्या होता था, वो जो फेक वाला है वो पलक नहीं झपकाता था। ठीक है, बट धीमे धीमे वो भी उन्होंने सही कर लिया और उसमें हैंड मूवमेंट, पलक झपकाना, वो सब इंक्लूड कर दिया। ठीक है, एक्सप्रेशंस हैं जो उनको तक कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, शब्दों को
एक्सप्रेशंस को, हेड मूवमेंट्स को, ये सारी चीज़ें हैं जो वो कॉपी हो जाती हैं। तो जब वो फाइनल स्टेप बनता है तो उसको हम फेक इमेज या डीप फेक बोलते हैं। ठीक, देखिए कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि देखिए एक होता है जनरेटर और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। ठीक, एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। ये मान लीजिए कि ये चोर है और ये पुलिस है। ठीक, ये डिटेक्टर है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक तो ये एआई हो गया, ठीक है, सॉरी, एक ये एआई हो गया और दूसरा ये एआई हो गया। ठीक है, ये भी यहाँ पर एक साथ दोनों एआई का यूज करा जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, यहाँ पर फेक इमेज आती है, वो उसको डिटेक्ट करता है। अगर उसने डिटेक्ट कर लिया तो वो रिजेक्ट होकर के फिर उसको और डीप में जाता है। वो तब तक ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये इसको डिटेक्ट करना बंद ना कर दे। ठीक है, जब तक वो जो रियल इमेज है बिल्कुल वैसी ही फेक इमेज नहीं बना देगा तब तक ये इसको डिटेक्ट करके रिजेक्ट करता रहेगा। तो दो एआई साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जनरेटर फेक इमेज आती है और उसको सही करता है, और डिस्क्रिमिनेटर है जो वो उसको चेंज करता रहता है बार बार, और जब तक वो पूरी तरीके से सही नहीं होती तब तक ये फाइनल जो है वो फाइनल डिफेक्ट नहीं बन पाता। ठीक, आगे देखिए, अब अगर थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जाने कि भाई कहाँ से आया ये सब, तो देखिए 2017 में एक रेडिट यूज़र है, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया। ठीक है, उनका जो यूज़र था उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक फेस स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप परिचित होंगे। क्या है फेस स्वैपिंग टेक्नोलॉजी? आपने बहुत सारे ऐसे ऐप यूज़ किए ही होंगे जिसमें आप अपनी फ़ोटो डालते हैं और आपकी आज से 20 साल 30 साल बाद की फ़ोटो सामने आ जाती है ना। तो और छोटी फ़ोटो भी कम की, मतलब 10 साल पहले मैं कैसा दिखता था इस तरह की फ़ोटो भी बना देते। इस तरह के बहुत सारे ऐप मार्केट में चल रहे हैं, ये सब ने आपने यूज़ किया ही होगा। बिल्कुल वैसे ही जो फेस स्वैपिंग टेक्नोलॉजी थी उसका यूज़ करके इन्होंने क्या किया, इस यूज़र ने क्या किया था कि ओपन स्पेस क्रिएट किया और उसमें पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ हैं जो वो डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 2017 में इस ये चीज़ की शुरुआत हुई। आप इसमें देखिए, इस फोटो में आपको समझ में आया। अब जैसे इसका डिफेक्ट बनाना है, ये रियल है। ठीक है, अब इन्होंने इस तरह से एक फ़ोटो लिया, अब इस इमेज को कट करके इतना ज़्यादा इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना ज़्यादा इसको चेंज किया जाएगा कि ये फेस इनका होगा लेकिन लगेगा कि इनका है। ठीक है, इसी तरह इसको देखिए, इस वाली फ़ोटो को और इस वाली फ़ोटो को, है ना, ठीक, कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा। मतलब वो जो ये फोटो है ये रियल है और ये फेक फोटो है, ये किसी और की फोटो है जो यहाँ पर फाइनल बिल्कुल इनके जैसी लग रही है। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें इसमें की जाती हैं। उसके अलावा अगर हम इनके कंसर्न्स की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंसर्न क्या है भाई इसके, तो ब्लैकमेलिंग है ना, क्योंकि आपकी वॉइस से कुछ ऐसा अगर मार्केट में आ जाए, मतलब कोई फेमस पर्सनैलिटी है और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग में उसने फ़ोन पे बात करी और उसको मॉर्फ करके चेंज कर दिया गया, तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जो इमेज है वो ख़राब हो, तो इमेज को बचाने के लिए वो ब्लैकमेल कर सकता है ना, पैसे की डिमांड कर सकता है, फिरौती वगैरह ये सब शुरू हो जाता है। पोर्नोग्राफी है ना, ये बहुत ज़्यादा एक परेशानी वाली चीज़ है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें विमेंस को टारगेट किया जा सकता है ना। ये विमेन टारगेटेड है क्योंकि इसमें मतलब किसी और का सिर्फ क्या करना है, आपको फेस उठाना है, किसी भी जो परिचित चेहरा है उसका फेस उठाना है और उसमें किसी जो बनी हुई पॉर्न है उसमें लगा देना है, और हैंड मूवमेंट्स वगैरह हैं जो उसके अलावा लिपसिंग है, वो सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिक्स में देखिए, आप ऐसे समझिए कि कोई मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो कि मतलब पूरी तरह से गलत नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कुछ ऐसा था कि मसाला अगर लगा दिया जाए तो उसको चेंज किया जा सकता है, तो वो चीज़ यहाँ से पॉसिबल है। इससे क्या होगा कि ये जब पॉलिटिक्स में अगर ये चीज़ें इंक्लूड होने लगी तो आपको रियलिटी पता ही नहीं चलेगी, और जो है आप वोट डालने जा रहे हो किसी को, और क्योंकि वो चेंज करके कुछ और बना दिया गया है तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है यहाँ पर वो क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी का आता है ना, कि क्रेडिबिलिटी कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जैसे जो कर रहे हैं ये पता ही नहीं चलता कि कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये चीज़। उसके अलावा थ्रेट फॉर द डेमोक्रेसी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसी न्यूज़ चला दी जाए जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट से रिलेट करती हो,
ठीक है, तो वो एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो आपकी पर्सनल रेपुटेशन है उसके लिए, उसके अलावा मिसयूज ऑफ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब मान लीजिए कि ओवर एक सेंस में अगर बोलें तो इलेक्शन चल रहा है और उसमें मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ठीक है, आचार संहिता लगी हुई है, तो कुछ भी ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब किसी ने क्या किया, डीफेक्स का यूज़ किया और रूल को तोड़ दिया किसी और के नाम से। ठीक है, किसी की फ़ोटो यूज़ की और उसके रूल को तोड़ दिया। अब मान लीजिए कि रूल रियल आदमी ने नहीं तोड़ा है, लेकिन उसके डीफेक्ट ने तोड़ दिया, है ना, फेक वाले ने तोड़ दिया। अब इलेक्शन क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो तो सैंक्शन लगाएगा ही उस पर। ठीक है, तो उस चीज़ का, क्योंकि अगर पता नहीं चल पाया कि ये इन्होंने नहीं किया तो फिर सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए कितने सारे खतरे हैं। तो आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि हम पॉजिटिव पहले क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, खतरे पहले क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए खतरे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ जो डीप फेक है इसके नेगेटिव ज़्यादा। ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ ऐसा नहीं होता कि सारे पॉजिटिव्स होते हैं। जब कोई पॉजिटिव आते हैं तो साथ में कुछ नेगेटिव्स आते हैं, लेकिन वो जो नेगेटिव्स होते हैं हम उनको नज़रअंदाज इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पॉजिटिव इतने पावरफुल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि जिसकी वजह से साथ में आई हुई जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हम साथ में लेके चलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ मामला अलग है। यहाँ क्या है कि कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं और जो पॉजिटिव्स हैं वो ज़रा सही है। देखिए पॉजिटिव अगर आप इसको ढूंढने निकलेंगे तो एंटरटेनमेंट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये फेक है, ये रियल है, इनकी इमेज को बनाने की कोशिश की है, इतने साल बाद ऐसे दिखेंगे और देखिए अभी ऐसे ही दिखते हैं रियल में, है ना। तो ये चीज़ है। उसके अलावा आपका एजुकेशन है जो उसको इंटरेस्टिंग वे में बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा यूज़ करके कि मतलब कुछ अच्छे एडवर्टीजमेंट्स हैं जो इस तरह का यूज़ करके बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, मेन चीज़ है ना, वीडियो गेम जो आप खेलते हैं उसमें आप चाहते हैं कि यहाँ पर मेरा फेस हो या किसी मेरे फेवरेट एक्टर का फेस हो, तो वो चीज़ यहाँ पर लाई जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से समझ में आ रही है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे खो गए, कोई बच्चा खोया और 10 साल हो गए उसको खोए हुए और फैमिली उसको सर्च कर रही है। 10 साल बाद नहीं पता कि वो बच्चा कैसा दिखने लगा है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं कि डीप फेक से उसकी 10 साल बाद की इमेज अगर बनवाएंगे तो वो उसकी एक्यूरेट इमेज बना के दे देगा और फिर उसको आप सर्च कर सकते हैं। ये एक इसका पॉजिटिव नजर आता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पुरानी बात है कि चाइना ने इस पर डीफेक्स पर अपनी नई पॉलिसी निकाल दी है। क्या है वो पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उठा लिए हैं। तो देखिए अगर कोई भी कंटेंट डॉक्टर्ड किया गया है, ठीक है, तो उस पर एक्सप्लिसिटली लेबल होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि ओनर का कंसेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का डीफेक्ट बनाया जा रहा है या यूज़ किया, किसी की का फेस यूज़ किया जा रहा है तो उसका कंसेंट होना कंपलसरी है। ठीक, उसके बाद कैन बी ट्रैक्ड बैक बाय इट्स सोर्स। ठीक है, तो वो कहाँ से बनाया जा रहा है उसका ट्रैकिंग पूरा जो फुल ट्रैकिंग है वो होना ही होना है। ठीक है, ये इनके जो पॉलिसी है उसमें बनाया गया है। उसके अलावा अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो उन्होंने जो आचार संहिता है, अपनी एक आचार संहिता बना रखी है, कोड ऑफ प्रैक्टिस बना रखा है और उसमें उन्होंने एक चीज़ ये भी मेंशन की है कि ये जो गूगल और आपका मेटा और ये जो ट्विटर है उनको जितना भी कंटेंट आ रहा है वो पूरा उनको चेक करना पड़ेगा। अगर इन केस कोई भी गलती होती है और डीप फेक का कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे चला गया तो पूरे जो टर्नओवर है आपका, आप अगर ऐसा नहीं करते तो जो भी एनुअल टर्नओवर है उसका 6% फाइन लगा दिया है उस पर। ठीक है, 6% का फाइन लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पनिशमेंट्स हैं जो डीप फेक्स वर्जीनिया में पोर्नोग्राफी पर इन्होंने जो है वो पनिशमेंट तय किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनली भी इस पर बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि अगर गलती से भी हो गई, ठीक है, और जब तक उसका क्लैरिफिकेशन होगा तब तक इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका होगा और इतना ज़्यादा फेक न्यूज़ में आ चुका होगा कि वो आप मतलब एक कंसर्न बन सकता है। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम भारत के लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं कि भारत में ऐसा क्या है, तो देखिए भारत में ऐसा कोई अभी तक लीगल प्रोविजन नहीं है, ठीक है। और क्योंकि नहीं है तो है क्या फिर भारत में, तो दो ऐसी जगह पे हमें दिखता है जहां पर इससे लिंक करके प्रोविजंस जिस पर ये चीज़ जो है वो लगाम लगाई जा सकती है। क्या? एक सेक्शन 67 और 67A आईटी एक्ट है जो 2000 वाला उसमें, और दूसरा जो आईपीसी का सेक्शन 500 है, ठीक, इनमें। तो जो 67 है वो उसमें क्या है, फाइन है भाई 5 साल और फाइन है 10 लाख तक का, 5 साल की जेल और 10 लाख तक का फाइन है। और जो 67A है वो पोर्नोग्राफी के ऊपर है, जो कि 7 साल की सजा और 10 साल तक का इसमें भी फाइन है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी डिफेमेशन वाला जो है, ठीक है, ये सेक्शन 500 में दिया हुआ है, ठीक है। ये दो लीगल प्रोविजंस यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन प्रॉपर लीगल प्रोविजन जो कि डीफेक के लिए होना चाहिए था, ठीक है, ये तो एक कॉमन हो गए जो हर किसी पे लागू हो जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर होना चाहिए था वो अभी तक इसमें नहीं है, ठीक। अब अगर हम इसके वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो देखिए वे फॉरवर्ड में बेसिकली क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो लिटरेसी अमंग द सिटीजन, डिजिटल लिटरेसी हमारे देश में ना के बराबर है, तो डिजिटल लिटरेसी क्रिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रोटेक्शन बिल आना बहुत ज़रूरी है जो कि अभी रुका हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन तो बनाने ही होंगे, और ऐसी टेक्नोलॉजी भी बनानी होगी ताकि उसको डिटेक्ट किया जाए कि ये डिफेक्ट वाला है और ये रियल है, ठीक। ऐसी टेक्नोलॉजी को भी बनाना होगा, तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और आपका जो वर्चुअल रियलिटी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को पॉज करना है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इसका आंसर करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि स्टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या हो सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीफेक। डीफेक के बारे में क्या क्या करेक्ट है, देखिए, इट कैन मॉड्यूलेट कंप्यूटर जनरेटेड इमेज एंड वीडियोज ओनली है ना, इस ओनली शब्द की वजह से ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि हम तो पढ़ ही रहे हैं, इस बार क्या पढ़ रहे हैं हम, कि वॉइस डिफेक्ट के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये वाला इस ओनली शब्द की वजह से ये गलत हो गया। दूसरा देखिए सेक्शन 500, अभी आपने देखा सेक्शन 500 है जो आईपीसी का, वो किसके साथ है, पनिशमेंट ऑफ डिफेमेशन से रिलेटेड है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, आंसर हो गया आपका ओनली 2, ठीक है। स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब यूज करने लगे, लेकिन स्टेटमेंट बहुत डीप में नहीं होते, सीधे सीधे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा आप मेंस में भी देख लीजिए कि मेंस में कैसे पूछा जा सकता है। मेंस में बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि डिस्कस करिए बेनिफिट्स और लिमिटेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव्स तो बहुत है, लेकिन साथ में कुछ उसके लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताने हैं साथ में, क्योंकि ये 15 मार्कर की तरह लिखिएगा, ठीक है, 15 मार्कर की तरह इसको लिखेंगे। और एक ये, और साथ में इसके एक और क्वेश्चन है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑगमेंट द ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर। वेरियस सेक्टर, जैसे वेरियस सेक्टर बोला तो सारे सेक्टर आ गए, आपके हेल्थ भी आ जाएगा, आपका एंटरटेनमेंट भी आ जाएगा, आपका एजुकेशन भी आ जाएगा, जो भी आपके दिमाग में आएंगे वो सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी होंगी, ठीक है। तो ये आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी जीमेल पर om.narayan@studiiq.com पर मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे ट्विटर पे फॉलो करने के लिए आप ओम द्विवेदी स्टडी IQ डालकर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।